हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमारा जो क्लास होने वाली है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जैसा कि मैंने आपको कल टेंस की कुछ एक्सरसाइज करवाई थी, आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर के चलते हैं। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले पहले इतना कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि इससे बाहर कोई शायद ही अगर कोई बाय द वे क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। बाकी टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको इन सारे के सारे जो वीडियोज होंगे इन वीडियोज के अंदर से मिलेंगे हमारे टेंस से रिलेटेड। देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हमने, आई फिर ब्लैंक ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। याद करिएगा दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी सेंटेंस के अंदर है ये वाला वर्ड अगर आपको मिल जाता है, एगो, येस्टरडे है, एगो है, लास्ट है या फिर प्रीवियस है, ये ऐसे वाले वर्ड अगर मिल जाते हैं तो दिया गया मेरा जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन से टेंस का होगा दोस्तों, पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल है तो उस पास्ट सिंपल में तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये लीजिए आई गॉट। नेक्स्ट क्या है, लुक इट फिर ब्लैंक नाउ और रहे। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दोस्तों आपको दो एडवर्ब दे रखी है, एक तो है लुक और एक है नाउ। और दोनों ही जो एडवर्ब होती हैं ये एडवर्ब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं इट के साथ में क्या लगाओगे, इज, और आगे जो वर्ब दे रखी है इसकी आईएनजी फॉर्म है, यानी कि रेनिंग। ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट क्या है, एवरी विंटर आवर स्कूल। अरे एवरी विंटर, ये देखिएगा कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर अगर काम का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे एवरी विंटर कोई काम हो रहा है, इसका मतलब काम में रिपीटेशन है। और रिपीटेशन है तो वो कौन से सेंटेंस होंगे, प्रेजेंट सिंपल के। और प्रेजेंट सिंपल के तो या तो V1 या फिर V5। अब V1 लगाऊं या V5 लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मेरा सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आती है हमेशा V5 यानी कि गोज। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप। नेक्स्ट देखिएगा, रोहित फिर ब्लैंक उर्दू फॉर 5 years। देखिएगा मेरे दोस्तों, सिंस 4 के साथ में अगर कभी भी टाइम लगा करके दे देता है तो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, हैव बीन, और मेन जो वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म। तो रोहित सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, हैज बीन, और इसकी फोर्थ फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगी, लर्निंग। ठीक है, रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 years। नेक्स्ट है माई मदर फिर ब्लैंक हर टी, और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा ऑलरेडी टेक। मुझे तो केवल एक एडवर्ब से मतलब है, और एडवर्ब मुझे क्या दे दी गई यहाँ पे, ऑलरेडी। और ऑलरेडी जो होता है वो हमेशा कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको पता है माई मदर सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज ऑलरेडी टेकन। ठीक है दोस्तों, माई मदर हैज ऑलरेडी टेकन हर ए टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इन एंशियंट टाइम्स पीपल फिर ब्लैंक ऑन फुट, और ब्रैकेट में है ट्रेवल। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो आपको एक एडवर्ब जरूर मिलेगी, इन एंशियंट टाइम। और इन एंशियंट टाइम्स का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में कोई काम होता था, इसका मतलब पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे, क्या करोगे यहाँ पे, ट्रेवल्ड। ये लीजिए दोस्तों, ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया फिर ब्लैंक फ्रीडम इन 1947। ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस को कम से कम 10-20 बार तो शायद क्लास में मैं ही बोल चुका हूँगा। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा किसका है,
हिस्टोरिकल फैक्ट का, और हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी होती है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होती है, यानी कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर फिर ब्लैंक द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। देखिएगा क्या एडवर्ब पकड़ में आई, दिल्ली। और दिल्ली अगर कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब रिपीटेशन में है, और रिपीटेशन है तो उसके अंदर क्या करोगे आप, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि रीड्स। ठीक है, माई ग्रैंडफादर रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आवर क्लास टीचर ऑलवेज, सेम सेंटेंस दे दिया। ऑलवेज तो ऑलवेज होता है वो भी कौन से टेंस की बात होती है, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कम की क्या हो जाएगी दोस्तों, कम्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माई फादर फिर ब्लैंक मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग ए फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एजुकेशन। ये देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन लाने पर। तो जब मैं ले आया तभी तो पापा ने कोई गिफ्ट दिया होगा। ठीक है, तो जब ले आया इसका मतलब पास्ट टेंस में चला गया, और पास्ट टेंस में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, गेव। माय फादर गेव मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आए या नहीं आए, इसी क्लास के अंदर और थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा किस तरीके से। देखिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आता है वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हिज फादर फिर ब्लैंक द प्रिंसिपल यस्टरडे। मुझे तो केवल एक एडवर्ब मिल गई यहाँ पे यस्टरडे, और यस्टरडे जो होता है वो कौन से टेंस की एडवर्ब है दोस्तों, पास्ट सिंपल। और पास्ट जो सिंपल है उस पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, मेट, MET। हिज फादर मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर लेट, हम लेट हो गए। द फिल्म फिर ब्लैंक बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बाई के साथ में फ्यूचर टाइम लगा करके दे दिया, और जैसे ही बाई के साथ में फ्यूचर टाइम लगा करके देता है तो टेंस कौन सा होता है मेरा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव, विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लीजिए क्या लगाया मैंने, विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, स्टार्टेड। ठीक है, द वी आर लेट द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, व्हेन वी अराइव्ड एट द पार्टी, जब हम पार्टी में पहुंचे, मनीष वॉज नॉट देयर, मनीष वहां नहीं था, इसका मतलब मनीष से जा चुका था। और जा चुका था, चुकी थी कौन से टेंस की पहचान होती है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट की। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और मेन जो वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म होती है प्यारे दोस्तों, थर्ड फॉर्म गॉन। तो क्या करोगे आप, हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन फिर ब्लैंक ऑन मी एवरी वीक। देखो जी, एवरी वीक यानी कि काम में रिपीटेशन हो रहा है, और काम में रिपीटेशन तो कौन से टेंस में होता है प्यारे साथियों, रिपीटेशन होता है प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है सर, क्या भरेंगे हमें, फिफ्थ फॉर्म। तो कॉल की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, कॉल्स। मोहन कॉल्स ऑन मी एवरी वीक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट रेन्ड हैवीली
while the farmer। देखिएगा जब भी कोई सेंटेंस while का हो, यानी कि while से जब भी कोई दो सेंटेंस जुड़े हो, तो जो while वाला सेंटेंस है उस while वाले सेंटेंस में हमेशा ही क्या लगाते हैं, हमें was वरे ing फॉर्म। तो यहाँ पे आप द फार्मर के साथ में क्या लगाओगे प्यारे साथियों, was, और ing फॉर्म क्या हो जाए इसकी, प्लाविंग। ठीक है, was a plowing। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। देखिएगा मेरे साथियों, बाई के साथ में क्या दे रखा है, फ्यूचर टाइम दे रखा है, और फ्यूचर टाइम जैसे ही बाई के साथ में देता है तो टेंस एक ही बनते हैं, हम कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में वी के साथ में क्या लगाओगे, शैल, हैव, और मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लीजिए फिनिश्ड। क्या भर दिया आपने, शैल हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट है द अर्थ, फिर ब्लैंक अराउंड द सन। अरे भाई क्या दे दिया इसमें, अर्थ, सन, इनका जिक्र हुआ है, तो ये तो क्या है, हमारी यूनिवर्सल चीजें हैं, और यूनिवर्सल चीजें हैं तो ये सेंटेंस कौन सा, यूनिवर्सल फैक्ट का। और यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होता है वो तो हमेशा ही सर प्रेजेंट सिंपल में होता है, और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाओगे फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे रिवॉल्व की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, रिवॉल्व्स। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल, फिर ब्लैंक प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। देखिएगा भाई क्या एडवर्ब मिले आपको, लास्ट ईयर। तो जिस भी सेंटेंस में येस्टरडे है, लास्ट है, प्रीवियस है, एगो है, ऐसे वाली चीजें अगर आ जाती है तो टेंस एक ही समझते हैं हम, तो कौन सा, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इलेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भाइयों, इलेक्टेड। तो ये लीजिए इलेक्टेड, पीपल इलेक्टेड प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लुक द रिवर, फिर ब्लैंक वेरी फास्ट नाउ। एक नदी दो एडवर्ब दे दी भाई, एक तो लुक दे दिया और एक है नाउ दे दिया, और दोनों की दोनों जो एडवर्ब है वो दोनों ही एडवर्ब कौन से टेंस के हैं प्यारे साथियों, दोनों ही है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो सर ही जय मार आता है और आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे द रिवर के साथ में क्या लगाओगे, इज, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगी, फ्लोविंग। ठीक है, द रिवर इज फ्लोविंग वेरी फास्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर ब्लैंक बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। देखिएगा बिफोर से अगर कोई भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ वाला सेंटेंस होता है उसमें तो V2, और पहले तरफ वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, हैड और V3। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैड, और V3 कम की जो V3 होती है वो दोस्तों कम ही होती है, यानी कि कम की जो तीनों फॉर्म होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम, के कम, के में कम। बोलिएगा दोस्तों, आपको ये टेंस की एक्सरसाइज जितनी भी थी ये आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है तो एक लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, हर रोज आप ऐसा ही करिएगा, हर रोज आप एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताने की कोशिश करेंगे, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो। चलिए वो जो मैं एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। ठीक है, ये लीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, द थीफ, फिर दे दिया ब्लैंक, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में कैच बाय द पुलिस। ठीक है, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो आंसर है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी की सारी वीडियोस को अगर देखा है तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे देंगे। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर सही देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज को बहुत अच्छे तरीके
से देखते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वादे से कहता हूँ इस चैनल से आपको इतना बेस्ट फ़ायदा मिलेगा, इतना अच्छे वाला फ़ायदा मिलेगा आपको कि ज़िंदगी में कभी आपने नहीं सोचा होगा कि वास्तव में हमारी इंग्लिश ग्रामर है, यानी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा इतना सॉलिड हो सकता है क्या। ठीक है। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उन लोगों के लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।